बुल्ला की जाना मैं कौन, आदतें मेरी क्यों तूने बिगाड़ी, बिगाड़ी आंखें क्यों आंखें खुली। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी, लेकर हाजिर हूं टीवी, वेब, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की दुनिया की सारी अपडेट। और आज मेरा दिल कुछ गाने को कर रहा है, क्योंकि एक गाना बहुत मेरा फेवरेट है, हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ कि एक नई फिल्म आ रही है डिज्नी हॉटस्टार पर, और उसका टाइटल है हम भी अकेले तुम भी अकेले। और उसमें मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अंशुमन और जरीन। तो ये इतना, जितना ये गाना सुहाना है, इतना म्यूजिकल है, क्या फिल्म भी उतनी म्यूजिकल है अंशुमन? जी हाँ, मतलब हमने अभी 2 गाने तो निकाल दिए हैं। और अगर आपने सुना है, मशहूर है तू एंड बुल्ला की जाना। जी दोज आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेरा सबसे खूबसूरत फेवरेट गाना जो फिल्म में है, नजदीकियां, वो कल आएगा। जी। सो इट्स अ म्यूजिकल फिल्म, इट्स अ म्यूजिकल रोड ट्रिप फन फिल्म, जो दोस्ती में छिपा हुआ प्यार है, उसको उसके बारे में बात करता है। तो Zareen, I saw the trailer and I couldn't believe that it's you. I think it's like the first time, like you're playing you're a Mumbai girl, and I think Mumbai की spirit पहली बार मुझे आपके कैरेक्टर में नजर आई। Is that so? आई होप आपको पसंद आई। पसंद आई, तो पसंद आई। मुझे लगता है कि अभी जरीन का अभी टैलेंट अब निकल के आ रहा है। फाइनली निकल के, टैलेंट तो था, दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था ना। एग्जैक्टली, या थैंकफुली अब मिला इस मौका। फिल्म के साथ दिखाने का मौका मिल गया है। एंड आई होप लोगों को पसंद आए, बिकॉज अभी तक जो भी मौके मिले हैं वो सिर्फ to look pretty on screen मिले हैं। Thanks to Anshuman and Harish sir, after all the convincing that went into it, मुझे उन्होंने ये मौका दिया, और I'm happy कि मुझे ये feedback मिल रहा है और सब लोगों को काफी पसंद आ रहा है जो भी उन्होंने मेरा देखा in the trailer and everything with this film. जी। अंशुमन तो आई थिंक वो, आई मस्ट से कि ही इज वन ऑफ द गाइज हु हैज पायनियर्ड द डिफरेंट सिनेमा, चाहे इनकी फिल्म हो चाहे इनकी वेब सीरीज हो। अंशुमन, क्या मतलब, अब यू हैव बिकम अ ब्रांड इन लाइक ऑफ बीट फिल्म्स, डूइंग समथिंग व्हिच रियली पुशेस द एनवेलप। सो मतलब व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, यू थॉट दैट ये ऐसा होगा, नहीं तो आप भी ट्रीज के आगे पीछे गाना गा के शुरू कर सकते थे। मेरी शक्ल नहीं है सर वैसे कि मुझे वैसे काम मिले। ऐसा कुछ नहीं है। Being brutally honest, जी नहीं, एलएसडी में इनफैक्ट राहुल कैरेक्टर जो दिवाकर ने मुझे दिया था, हमने वो जी पेड़ के आसपास, नुसरत और मैंने वो भी किया है। लेकिन सर, हर चीज का समय होता है। वो एक समय था, उस प्रकार की कहानियां चलती थी और हम सब ने देखा और हम सबको बहुत पसंद है। जी अब ऐसा समय आ गया है कि हम लोग का जो एक्सपोजर रहा है, जब हम बढ़ रहे हैं लेट 90s अर्ली 2000 में, तो हमने सिनेमा, डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा देखा है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है सिनेमा की ओर, वो कहानियों की तरफ ज्यादा झुकाव है रादर देन शो की ओर। जी तो क्योंकि शो जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, फेक होता है, और वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। लेकिन जो कहानी आपको छू जाती है वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। तो मुझे स्टेज पे मेरे सारे गुरुओं ने, जिन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने इस चीज का महत्व बताया कि कॉम्प्रोमाइज कभी भी कहानी पे नहीं करना चाहिए, और वही कोशिश है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैं वरुण धवन की फिल्में देखता हूँ ऑनेस्टली, तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो भी अपने आप में कला है। जी जैसे बोलते हैं, जरीन ने जैसे वो गाना किया था, कैरेक्टर ढीला है, वो करना बहुत मुश्किल है यार। वैसे लोगों को लगता है कि वो भी आसान है, कोई भी कर दे, लेकिन उतना सुंदर दिखना, उतना परफेक्टली मूव करना, वो भी अपने में आर्ट है। हैविंग सेड दैट, कहानियां अब जो हैं, राइटर्स ज्यादा चैलेंजिंग हार्टलैंड रोल्स उठा रहे हैं, ऑफ बीट रोल्स उठा रहे हैं, तो अब हमें मौका मिल रहा है अच्छी कहानियों का हिस्सा होने का। एंड आई थिंक वी आर ऑल जस्ट वेरी प्रिविलेज्ड एंड एज एक्टर्स कि हम लोग इस दशक में हैं अभी, जहां हम इस प्रकार की कहानियां कर सकते हैं। नजरीन, जब आपने शुरुआत की थी, हीरोइन का रोल होता था खूबसूरत दिखना, पहली फिल्म में आप रानी राजा, वी सॉ, आई थिंक यू प्लेड द क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड एक्ट्रेस, बट नाउ डेज द बॉलीवुड एक्ट्रेस का पूरा डेफिनेशन ही बदल चुका है। नाउ actresses, they experiment with their looks, they don't mind, even like like I saw in your promo also, you're making they get weight and all, so I mean it's being real, it's not like those sapno ki duniya that Yeah. देखते आ रहे थे। तो being Yeah. real, I think, is
is very much, I think, catching up with. I see all the actors from Deepika to even a new everybody. So ये नए जमाने में जो हीरोइन की डेफिनेशन बदल गई है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? Well, आई थिंक जो सिनेमा होता है वो हमारी रियलिटी की एक छवि होती है, तो उसको हम जितना रियल रखे उतना बेटर, जितना उतना रिलेटेबल होगा. आई मीन गॉन आर द डेज जब हीरोइनें उठती थी फुल मेकअप के साथ, यू नो, कोई वैसे नहीं लगता सुबह उठते उठते, है ना. तो आई थिंक जितना रियल रखें उतना बेटर है. और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो वी आर काइंड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स कीपिंग थिंग्स रियल रादर देन उसको कुछ अलग तरीके से दिखाना, क्योंकि अभी ऑडियंसेस भी समझने लगी है, वो उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया है चीजों की तरफ से, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहती है. वो इनफैक्ट अब अगर उनको कुछ ऐसे दिखा दे जो रियलिटी से मैच नहीं होता तो उस पे उंगलियां उठ जाती है कि ये ऐसे थोड़ी ना होता है या वैसे थोड़ी ना होता है. सो आई एम गुड दैट दिस इज हैपनिंग. एंड या आई मीन आई थिंक जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, बिकॉज जितना इन टच विद रियलिटी रहे तो उतना बेटर है. जी, तो कुछ मजेदार किस्सा अंशुमन आप दोनों से, ज़रीन अंशुमन आप दोनों से कुछ मस्ती, बिकॉज आप दोनों का इतना मजेदार सा कैरेक्टर है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्यार हो रहा है, सब हो रहा है. सो एनी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द शूट? आई एम श्योर इट मस्ट बी सम फन, राइट? ऑफ स्क्रीन भी यही था, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, प्यार भी हो रहा था, सब ऐसे ही चल रहा था. एक बात बताऊं, अच्छी जो जितनी अच्छी चीजें होती है ना जिंदगी में, उसमें सारे रस भरे होते हैं. अगर सिर्फ एक रस में एक्सेस है तो वो चीज कभी बैलेंस नहीं होगी. वो इंग्लिश में एक फ्रेज भी है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. सो वो शूटिंग के दौरान भी वैसा ही था. छोटी छोटी चीजें याद रहती हैं, जैसे हम लोग जब धर्मशाला मैक्लोडगंज पहले दिन पहुंचे थे तो जरीन वो कप से निकाल के वो सॉसर में चाय पी रही थी सुर करके, और बहुत ही मतलब वो एलिमेंट्स हो जाते हैं ना कि उस टाइम पी रहे हो, सबने वही कोशिश किया. You remember that? When we were like so कि अरे ये तो सॉसर में वो भी ऐसे चाय पीती है, तो of course ऐसे ही पीती हूँ यार. मुझे तो बड़ा मजा आया कि अरे वाह, मतलब so it's little things like that. वो यूनिट सी देखिए, सब पिक्चर बन जाएगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, वो फिल्म की डेस्टिनी है. बट एज एक्टर्स फॉर अस what remains is the process, which is why I think it's very important that the process is good, whether it's 10 days, 20 days, 21 days. It should be only the film. And हम सब ने, जरीन ने, मैंने, गुरफतेह फिरजादा जो कि गिल्टी में थे इससे पहले, वो है मेरे जरीन के ऑपोजिट जानवी रावत हैं, डेंजल स्मिथ है फिल्म में, जितने भी एक्टर्स हैं, क्रू है, सब ने कहानी और स्क्रिप्ट पे फोकस करके काम किया. एंड आई थिंक वो आपको फिल्म में दिखेगा. जी जी. तो मैं बड़ा म्यूजिकल वो है, तो मैं आप दोनों की आवाज में एक गुनगुनाना चाहता हूँ जो टाइटल ट्रैक. तो कौन गुनगुनाएगा, किसकी आवाज गुनगुनाने के लिए? आप कौन से ट्रैक को टाइटल कहेंगे, बुल्ला या मशहूर? जो भी आप दोनों का. मैं थोड़ा सा माहौल म्यूजिकल बनाना चाह रहा था, तो कोई भी गाना. आपने हमारे कोई दोनों में से कोई भी गाना सुना है आपने? मैंने आपको बुल्ला वाला सुना है जो ट्रेलर में है. तो आप गाइए हमारे साथ बुल्ला, हम गा देते हैं. मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों की आवाज में सुनना चाहूंगा. आप कौन से प्रोफेशनल सिंगर हैं, थोड़ी ना. चलिए शुरुआत कीजिए. बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की. You don't remember the meaning? पढ़ने में आता है. गा सकता हूँ. हाँ, वो अच्छा है. आदतें मेरी क्यों तूने बिगाड़ी, आंखें क्यों, आंखें खुली देखने लगा. पहले शूट किया था यार, अभी थोड़ा लिरिक्स भूल गए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. स्टे सेफ. 9th May.